वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। तो दोस्तों, अच्छा खासा बज़ बनाकर रजनीकांत और आमिर खान की कुली रिलीज हो गई है और मूवी 2 घंटे से ज्यादा की है, जहां मूवी और उसकी कहानी रजनीकांत के साथ जस्टिस कर पाती है या नहीं, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो मूवी रजनीकांत को सेलिब्रेट करती ही है, साथ में रजनीकांत की इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने को भी सेलिब्रेट करती है। तो जल्दी से मूवी पर चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है किंग पिन पोर्ट पर, जिस पोर्ट का मालिक साइमन नाम का आदमी है, और इस पोर्ट पर शिपिंग के अलावा साइमन के इनलीगल गोल्ड और लग्जरी वॉच की स्मगलिंग की जाती है, जिनमें की इन लग्जरी वॉच की कीमत गोल्ड से भी ज्यादा की होती है। और इस पूरे पोर्ट और उनमें काम करने वाले 14,000 लोगों को संभालता है साइमन का ट्रस्टवर्दी दयाल। साथ ही दिखाया जाता है कि दयाल किस हद तक ब्रूटल इंसान है कि वो किसी पर भी रहम तक नहीं करता, और उसकी इसी वजह से साइमन का कोई कॉम्पिटिटर अभी तक जिंदा नहीं है। साथ ही साइमन का एक बेटा भी है, अर्जुन, लेकिन और बिगड़ैल औलादों की तरह वो नहीं बना, बल्कि उसे अपने बाप से अलग एक अपनी राह चुनी कस्टम ऑफिसर बनने की। और अर्जुन वही पोर्ट पर काम करने वाली एक औरत कल्याणी को पसंद करता है, और ये सब बता रहा है उसी पोर्ट पर काम करने वाले एक पुलिस इन्फॉर्मर अपने सीनियर्स को। और वो सीनियर्स कहते हैं कि तुम्हारी तरह ही हमने एक हवलदार को 8 साल पहले भेजा था इन्फॉर्मर बनाकर वहाँ पर। उसने पहले तो सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें, लेकिन बाद में उसने देनी बंद कर दी। और वो इन्फॉर्मर कहता है कि साइमन का बिजनेस इससे भी आगे का है, यानी कि इनलीगल गोल्ड और वॉच से भी अलग वो कुछ और करता है जिसका हमें अभी तक पता नहीं है। और ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर अर्जुन को कोई इसी इन्फॉर्मर की डिटेल्स बता देता है, और अर्जुन आकर दयाल को बता देता है। अब दयाल तो ठहरा निर्दयी, वो उसको बुलाता है और उसे जिंदा लटका देता है क्रेन से, और अनाउंस करता है कि इसी की तरह एक और इन्फॉर्मर यहाँ हम सबके बीच में है, और जो उसे ढूंढ लेगा उसे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। इधर चेन्नई में 3 स्टूडेंट एक रेंट के रूम के लिए देवा मेंशन में आते हैं, और इस मेंशन को चलाते हैं बड़े भाई यानी देवा। और देवा तो आपको पता ही है कि कौन है। उन तीनों स्टूडेंट को रूम दे दिया जाता है, और इस मेंशन में अल्कोहल मना है, और आज यहाँ रहने वाले अलग अलग लोग डिमांड करते कि उन्हें शराब पीने की परमिशन दी जाए। और सब लोग परमिशन लेने देवा के पास जाते हैं, जहाँ देवा हाँ कह देता है कि करो इंतजाम, और सारे शराब गिरा के उनके अरमानों को तोड़ देता है। और फिर सारे लोग बिना पिए अच्छा खासा डांस करते हैं। और इसी नाच गाने के बीच एक आदमी आता है और बताता है कि देवा के जिगरी दोस्त राजशेखर की डेथ हो गई है। देवा को काफी दुख होता है, और वो आता है राजशेखर के घर, जहाँ अंदर राजशेखर की डेड बॉडी रखी है, और उनके सामने बैठी है उसकी 3 बेटियां। देवा अपने दोस्त को देखने आता है, और देवा को देखते ही राजशेखर की बड़ी बेटी प्रीति भड़क जाती है और उसे बाहर जाने को कहती है। यानी प्रीति देवा को जानती है, लेकिन वो देवा से किसी बात को लेकर नाराज है, और इतनी नाराज है कि देवा को अपने पापा राजशेखर के पास भी नहीं आने दे रही। देवा भारी मन से बाहर चला जाता है, और फिर राजशेखर को फ्यूनरल के लिए ले जाया जाता है, जहाँ देवा भी उनके पीछे पीछे जाता है और शमशान घाट के बाहर बैठ जाता है। बाहर ही एक और आदमी राजशेखर को याद करके रो रहा होता है और कहता है कि इसी तरह हमने कितने लोगों को जलाया है। देवा उसकी बात सुनता है और समझ नहीं पाता। इधर देवा राजशेखर की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, और उसे राजशेखर की बॉडी ऑटोप्सी की रिपोर्ट मिल जाती है। इधर प्रीति अपनी दोनों बहनों की फीस भरने आती है, तो उसे पता चलता है कि किसी ने उनकी बहनों की फीस भर दी है, और वो भड़क जाती है आके देवा के ऊपर। देवा चुप रहता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। फिर देवा प्रीति को ऑटोप्सी की रिपोर्ट दिखाता है कि तुम्हारे पास जो रिपोर्ट है वो फेक है, और तुम्हारे पापा को किसी ने सीने पर वार करके मारा है, और ये नेचुरल डेथ तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसे कहता है कि मैं तुम तीनों के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग तुम्हारे पीछे भी आ सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे पापा को मारा है। लेकिन प्रीति कहती है कि प्लीज हमें अकेले जीने दो, लेकिन देवा को जिद है कि उसे राजशेखर के किलर को ढूंढना ही है। वहाँ के लोकल बार में देवा कोशिश करता है कि वो उस आदमी से पूछताछ करे जो कि उसे शमशान घाट के बाहर मिला था, लेकिन वो देवा के असिस्टेंट को कुछ नहीं बताता। देवा गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि राजशेखर मेरा दोस्त था। तब उसका मन बदल जाता है, और वो देवा को एक जगह लेकर, खाली फैक्ट्री टाइप जगह लेकर आता है, और बताता है कि राजशेखर की लैब थी। और तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में 5 साल पहले, जहाँ राजशेखर अपनी तीनों बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहता था, इसीलिए उसने खुद एक आविष्कार करने की कोशिश करी। यानी उसने एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाई जो कि किसी भी इंसानी और एनिमल डेड बॉडी को सिर्फ 30 सेकंड में पूरा धूल बना सकती है। और वो अपना ये इन्वेंशन गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने दिखाता है, लेकिन उसका ये इन्वेंशन ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये गलत हाथों में पड़ा तो डिजास्टर बन सकता है, और उसके पेटेंट को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही उसकी इलेक्ट्रिक चेयर को भी सीज कर लिया गया है। उधर उन्हीं दिनों में साइमन ने भी एक नया इनलीगल बिजनेस शुरू किया था, जिसका किसी को पता नहीं था, और एक दिन उसके ऊपर उसके दुश्मन लोग अटैक कर देते हैं, जिस अटैक
अटैक से उसको दयाल बचाता है, या कहे कि उसकी जान बचाता है। दयाल खुद भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और साइमन को बचाने के चक्कर में 22 लोग मारे जाते हैं। अब उनकी डेड बॉडी डिस्पोज करने की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अर्जुन आकर साइमन को बताता है एक आदमी ने इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंशन की है और अगर हमें वो चेयर मिल जाए तो सबको राख बना सकते हैं। साइमन राजशेखर के पास आता है और राजशेखर उसे मना कर देता है कि इस स्टेज पर इंसान डेड बॉडी को राख करना मुश्किल है। साइमन उसकी बेटियों की जान की धमकी देता है और राजशेखर के पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं। राजशेखर उन लोगों के सामने ही एक इलेक्ट्रिक चेयर को तैयार करता है और टेक्निकल प्रॉब्लम के बावजूद बॉडी को राख बना ही देता है। साइमन देख के हैरान हो जाता है और खुश होकर उसे अच्छे खासे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। फिर राजशेखर के इस इन्वेंशन के लिए साइमन अपने पोर्ट पर ही एक लैब तैयार करवा देता है, जहाँ राजशेखर रोज आकर काफी सारी डेड बॉडी राख बनाने लगता है, क्योंकि ये करना वो उसकी मजबूरी भी है, वरना उसकी बेटियां सेफ नहीं रहेंगी। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ दयाल को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि बॉडी को उसी तरह डिस्पोज कर दे जैसे पहले करता था, यानी कि राख बनाकर। दयाल को याद आता है कि राजशेखर के साथ उसकी बड़ी बेटी प्रीति भी जानती थी इस इलेक्ट्रिक चेयर को चलाने का तरीका। दयाल अपने आदमियों को कहता है कि राजशेखर की बड़ी बेटी को लेकर आओ, और इधर प्रीति अपनी दोनों बहनों को लेने हॉस्टल में आती है ताकि वो शहर से निकल सके या कहे कि साइमन से दूर जा सके। लेकिन तभी दयाल के आदमी लोग हॉस्टल में आ जाते हैं प्रीति को लेने। वो उसे साथ ले जाने को कहते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है देवा की, और देवा वहाँ सारे गुंडों को सही से धोता है, जो कि अक्सर साउथ की फिल्मों में होना जरूरी भी है। और उनमें से एक गुंडा कहता है कि दयाल ने हमें भेजा है प्रीति को लेने के लिए, क्योंकि उसे मशीन ऑपरेट करनी है। देवा कहता है कि वो तो मशीन मैं भी ऑपरेट करना जानता हूँ, और फिर प्रीति को लेकर उनके साथ खुद दयाल के अड्डे यानी पोर्ट पर आता है। दयाल को आकर देवा कहता है कि मैं राजशेखर का आदमी हूँ और हमारे पास पैसे की काफी कमी है, तो हम ये काम ढूंढने आपके पास आने ही वाले थे। दयाल उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि इसके कपड़े उतार के चेक करो, कहीं ये पुलिस वाले का इन्फॉर्मर तो नहीं। और देवा मना कर देता है कि अगर कपड़े उतारे तो तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा, और दयाल उसको चेक करने के लिए लैब में ले जाता है। अब अंदर दोनों आ तो गए हैं, लेकिन प्रीति को भी मशीन ऑपरेट करनी नहीं आती, लेकिन प्रीति कोशिश करती है और वो और देवा मिलकर बॉडी को जैसे तैसे करके राख बना ही देते हैं। दयाल खुश हो जाता है और अब ये लोग राजशेखर की तरह ही रोज काफी सारी बॉडीज को डिस्पोज करने लगते हैं। देवा पोर्ट पर काम करने वाले कुली लोगों से भी राजशेखर के बारे में पूछताछ करता है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। देवा रोज डिस्पोज होने वाली बॉडी में से एक एक बॉडी के कपड़े हटा के देखता है कि उसकी चेस्ट पर कोई ऑपरेशन मार्क है या नहीं। पोर्ट पर दयाल के पास एक कॉल आता है कि एक ऋषि नाम का एक आदमी पुलिस का इन्फॉर्मर है। दयाल उसे पकड़ लेता है और तभी साइमन आता है, और साइमन उसको नहीं बल्कि आकर सीधे दयाल को मारता है हथौड़े से। इधर पोर्ट पर प्रीति पैसे लेकर आती है और आधा देवा को देती है। देवा कहता है हम ये पैसे कमाने नहीं आए हैं और तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन प्रीति को यहाँ मिलने वाले पैसों का लालच आ गया है और वो देवा को कहती है कि ये काम ठीक है। देवा कहता है कि ऐसे नीच पैसे के पीछे मत भागो, और यहाँ देवा और प्रीति के बीच बहस हो जाती है। प्रीति उसको कह देती है कि ये पैसे मेरी बहनों के लिए है, ना कि मेरे लिए, और प्रीति कहती है कि आपकी और मेरी बुआ की मेरे पास एक फोटो है और देवा को देती है। यहाँ पता चलता है कि देवा प्रीति के बुआ यानी कि राजशेखर की बहन का पति था। प्रीति कहती है कि मैं आपको फूफा नहीं कह पाऊंगी, बस सर ही कहूंगी। देवा के पास कॉल आता है कि साइमन ने तुम्हें और प्रीति को बुलाया है। साइमन देवा को दयाल की बॉडी को ठिकाने लगाने को कहता है, क्योंकि पुलिस का इन्फॉर्मर दयाल ही होता है जो 8 साल से साइमन के साथ था, और कहता है कि दयाल को कमिश्नर ऑफिस के बगल वाले कब्रिस्तान में ही दफनाना, ताकि उन्हें पता चल सके कि इसके साथ हमने क्या हश्र किया है। देवा को प्रीति कहती है कि ये काम हमें ही क्यों दिया है, जबकि ये काम तो साइमन के बंदे भी कर सकते थे। देवा कहता है कि हमारा आखिरी काम होगा, और भारी बारिश के दौरान देवा और प्रीति कब्रिस्तान में दयाल को दफना देते हैं। इधर साइमन अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, और क्यों कर रहा है ये पता नहीं। इधर दयाल को दफनाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि कब्र की मिट्टी में कुछ हलचल हो रही है। दोनों डर जाते हैं और तभी दयाल का हाथ निकलता है और देवा उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर से निकाल लेता है। प्रीति कहती है कि ये बड़ा ही रेयर केस होता है कि रुकी हुई हार्ट बीट वापस आ जाए। देवा साइमन के आदमी को कॉल करके कहता है कि दयाल मरा नहीं, वो जिंदा है, लेकिन वो देवा से कहता है कि रुक, मैं वहाँ आता हूँ और उसके पास करोड़ों का माल है और उससे माल लेकर हम दोनों बांट लेंगे और उसे मार देंगे। और ये बात साइमन का एक बंदा सुन लेता है, लेकिन दयाल कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। वो मिन्नतें करता है देवा के आगे। साइमन को ये बात पता चल जाती है और वो देवा को कॉल करता है कि उसे मार डालो, और अगर वो ये सब कुछ करेगा तो उसके लिए वो काफी कुछ करेगा। देवा साइमन के उसी आदमी से कह देता है कि हमने उसे मार दिया, और वो देवा को लेकर साइमन के पास आता है। साइमन उसे लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें कि दयाल राजशेखर के सीने पर लगातार घूसा मार रहा है, जिसमें कि राजशेखर मर जाता है, यानी कि राजशेखर को मारने वाला दयाल ही होता है।
तभी देवा को एहसास होता है कि अरे उसने तो गलती कर दी दयाल को जिंदा छोड़कर, क्योंकि साइमन के आदमी लोगों के आने से पहले उसने देवा को एक ट्रेन में बैठाकर प्रीति के साथ हैदराबाद भेज दिया है। मतलब देवा के हाथ एक गलती हो गई है। साइमन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू राजशेखर का असिस्टेंट नहीं बल्कि उसका दोस्त है। तभी देवा के पास कॉल आता है दयाल का। तभी पता चलता है कि दयाल ने प्रीति को ट्रेन में ही किडनैप कर लिया है और कहता है कि मेरे सारे अधूरे काम तू पूरे करेगा। फिर दिखाया जाता है कि दयाल ने राजशेखर को मारा क्यों, क्योंकि उसके हाथों काफी सारी इन्फॉर्मेशन लग गई थी। तो दयाल ने उसे पकड़ लिया और वही सीने पर वार करके मारता है। ये सब वो प्रीति को बता रहा होता है। इधर नेलरू में दयाल ने एक छोटे से घर में प्रीति को किडनैप करके रखा है। वो देवा को कॉल करके अपने अड्डे पर एक बैग को लेकर आने को कहता है, जहाँ एक टॉयलेट के अंदर दयाल का एक सीक्रेट रूम बना हुआ है, जहाँ उसने साइमन से चुराया हुआ गोल्ड और लग्जरी वॉच रखी हुई है। देवा वो बैग रख के वहाँ से निकल जाता है। इधर अर्जुन और कल्याणी का अलग ही सीन चल रहा है। वो उससे दोनों की शादी की बात कहती है और अर्जुन कहता है कि मैं इस बारे में देवा से बात करूंगा। अब देवा कैसे साइमन का खास बन गया, ये कहानी में कुछ ठीक ढंग से बताया नहीं गया है। दयाल उसे पोर्ट में बने एक खास वोल्ट में जाने को कहता है और उसका पासवर्ड बताता है। अंदर जाकर देवा देखता है कि साइमन के लोगों ने एक आदमी को मार पीट कर कैद करके रखा हुआ है और वो लोग डील करते हैं कि अगर तू चुप रहे तो हम इसे इन्फॉर्मर बता देंगे और हमें 2 करोड़ मिल जाएंगे। देवा मान जाता है और तभी उनमें से एक को शक होता है और वो देवा से सवाल करता है कि हम तो एक ही गैंग के हैं, इसीलिए हमें तो यहाँ का पता है, लेकिन तुझे वॉल्ट का पासवर्ड कैसे पता। देवा समझ जाता है कि अब बात अटक गई है, अब इस बात पर यहाँ एक्शन ना हो ये कैसे पॉसिबल है, और वो लोग देवा पर अटैक कर देते हैं। देवा यहाँ उनको तरीके से लपेट देता है और देवा उस आदमी को बचा लेता है। जहाँ वो पूछता है कि तू है कौन, तब वो आदमी बताता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो दयाल मांग रहा था ये साइमन के एक अलग बिजनेस के हैं। साइमन यहाँ गोल्ड के बिजनेस को सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करता है, जबकि असल में ये लोग हार्ट ट्रैफिकिंग करते हैं, यानी बाहर दूसरे देशों के बड़े पावरफुल लोगों को हार्ट प्रोवाइड करते हैं और ये हार्ट निकालते हैं यहाँ पोर्ट पर काम करने वाले कुली लोगों का। बाहर से जैसे ही डिमांड आती है तो ये लोग यहाँ के कुली लोगों में से किसी एक को मैच करके उनका हार्ट निकाल लेते हैं और नेक्स्ट टारगेट प्रीति है जिसका हार्ट निकालकर इन्हें भेजना है। यानी यहाँ राजशेखर और देवर ने जितनी भी बॉडी आज तक डिस्पोज की है वो उन्हीं कुली लोगों की है जिनके हार्ट निकाले गए हैं। इधर एक पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी आकर देवा को दयाल की सच्चाई बताता है कि उसका नाम दयाल नहीं है और वो हवलदार था पुलिस अकेडमी में, और वो दयाल की पूरी फाइल देवा को देकर चला जाता है। इधर देवा ने अपने बंदे दयाल के पीछे लगा रखे हैं ताकि वो प्रीति के बारे में जान सके, और दयाल फिर देवा को आखिरी काम देता है कि अर्जुन को ले जाकर कहीं सुनसान जगह पर मार दे। देवा अर्जुन को लेकर निकलता है बात करने के बहाने। दयाल देवा को फोर्स करता है कि अगर तू नहीं मारेगा अर्जुन को तो वो प्रीति को मार देगा। इधर साइमन मैक्सिको में अपने सिंडिकेट की मीटिंग में बैठा हुआ है जहां उसका कॉल बार बार बजे जा रहा है, और इधर अर्जुन देवा को बता रहा होता है कि मैं जानता हूँ आप मुझे मारने वाले हैं और मैं इस गैंग से निकलना चाहता हूँ, लेकिन अपने पापा की वजह से निकल नहीं पा रहा हूँ। और देवा अर्जुन को कल्याणी के पास लेकर आता है कि इसी के साथ चला जाए, यानी यहाँ से भाग जा। और उस इंटरनेशनल सिंडिकेट मीटिंग में तय होता है कि सारे सिंडिकेट का बॉस दाहा इंडिया में आने वाला है, जिसे कि दाहा को रिसीव करने की जिम्मेदारी साइमन को सौंपी जाती है। सुबह देवा के पास दयाल का कॉल आता है और वो धमकाता है कि तूने मेरी बात को सुन के भी अर्जुन को छोड़ दिया, और वो वीडियो कॉल पर देवा को दिखाता है कि उसने प्रीति को एक बिल्डिंग से लटका रखा है। फिर देवा उसको उसके असली नाम से बुलाता है दिलीप, और उसको बताता है कि मैंने तेरा वो गोल्ड वाला वॉल्ट साफ कर दिया है, साथ ही प्रीति की बहनों को भी तेरे गुंडों से छुड़वा लिया है। साथ ही देवा ने दयाल की पत्नी को भी पकड़ लिया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कल्याणी ही है, यानी यहाँ बाजी पलट चुकी है। अब देवा ने कल्याणी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा रखा है और कहता है कि प्रीति को खोल दे। यहाँ से प्रीति निकल जाती है देवा के आदमियों के साथ, और इधर देवा के मेंशन में कुछ 20 गुंडे रूम लेने आए हैं और देवा कहता है कि उनको रूम दे दो, यानी भाई यहाँ मेंशन में धमाकेदार एक्शन तो पक्का है। इधर राजशेखर का असिस्टेंट बताता है देवा को, किसी ने तेरे मेंशन के लैंडलाइन पर कॉल करके तेरा कोली नंबर पूछा क्या? देवा मना करता है। वो बताता है कि जो भी उस लैंडलाइन पर कॉल करके तेरा कोली नंबर बोलेगा वही तेरी औलाद होगी, और ये बात राजशेखर ने मुझे बताने को कही थी। देवा वहाँ से चला जाता है अपने मेंशन की तरफ, और अर्जुन कल्याणी को लेकर कहता है कि तूने मुझे फंसाया क्यों? कल्याणी रोते हुए कहती है कि मुझसे ये काम दयाल ने करवाया है, और वो अर्जुन के सामने दहाड़े मार मार के रोती है। अर्जुन का मन पसीज जाता है और वो कल्याणी को खोल देता है, लेकिन कल्याणी अपने असली रूप में आ जाती है और अर्जुन को खूब मारती है, साथ ही देवा के आदमियों को भी खूब मारती है। राजशेखर के असिस्टेंट को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर उसे राख बना देती है, साथ
साथ ही दयाल को कॉल करके बताती है कि मैंने अपनी जान बचा ली है, तू जाकर प्रीति को पकड़ ले। और यहाँ हमें पता चलता है कि कल्याणी और दयाल यानी दिलीप एक ही बैच में है और दोनों ने मिलकर साइमन की गैंग में एंट्री ली थी एक साथ, जहां कल्याणी भी दयाल के साथ उसके इस गोल्ड के स्मगलिंग में हिस्सेदार है और कल्याणी अर्जुन को लेकर उधर से निकल जाती है। इधर दयाल प्रीति को हाईवे पर ढूंढ रहा है और साइमन को उसके आदमी बताते हैं कि अर्जुन का कुछ पता नहीं चल रहा कहीं पर भी। इधर दयाल प्रीति को देख लेता है और उसकी गाड़ी का पीछा करता है, जहाँ उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है और सारे लोग मिलकर दयाल को काबू करते हैं और यही मौका देखकर प्रीति भाग जाती है। देवा अपने मेंशन में आता है और प्रीति की दोनों बहनों से मिलता है, जहाँ वो दोनों से पूछता है कि तुम तीनों का बाप राजशेखर ही है ना। और इधर प्रीति को लेकर देवा का आदमी एक ट्रेन में चढ़ जाता है और दयाल भी वहाँ पे आ जाता है। इधर मेंशन में सारे गुंडों ने पूरे मेंशन पर कब्जा कर लिया है, जहाँ उनकी देवा से सही भिड़त होती है और देवा उनको एक एक करके आराम से निपटाता है। इधर दयाल प्रीति के पीछे तो ऐसे पड़ा है जैसे पता नहीं कौन सा कोहिनूर हीरा हो। दयाल उसके बीच में आने वाले हर आदमी को मारता जा रहा है। तभी प्रीति को अपने पापा राजशेखर की कही वो बात याद आती है कि जब तुम खतरे में हो तो एक लैंडलाइन नंबर पर कुली नंबर 5821 बोल देना। और तभी प्रीति अपने मोबाइल से उसी नंबर पर कॉल करती है, जो कि जाहिर सी बात है मेंशन का ही नंबर है। देवा भाग कर जाता है और लैंडलाइन उठाता है, जहाँ प्रीति उसको कुली नंबर 5821 बोलती है और कहती है कि मेरी जान खतरे में है और अपना नाम बताती है प्रीति। इसी बीच दयाल वहाँ प्रीति को आकर पकड़ लेता है और उसका गला दबाता है और कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी प्रीति देवा को अपनी लोकेशन नहीं बता पाती। देवा का असिस्टेंट दयाल को लेकर चलती ट्रेन से कूद जाता है ताकि प्रीति बच जाए, लेकिन उसी ट्रेन के पिछले डिब्बे में कल्याणी है और वो दयाल को कॉल करके कहते हैं कि तू जाकर अर्जुन को देख, जिसे मैंने पार्किंग में रखा हुआ है। दयाल आता है और पार्किंग में और वहाँ खड़ी कल्याणी की बताई गाड़ी को ढूंढता है, जहाँ वो गाड़ी के अंदर से वीडियो कॉल करता है साइमन को और साइमन को कह देता है कि ये सारा काम यानी अर्जुन को किडनैप करना, सारी फाइल्स देवा ने ही चुराई है और उसके सामने ही अर्जुन को मार देता है, यानी यहाँ उसे सारा इल्जाम देवा के सर पर डाल दिया। इधर मेंशन में और भी गुंडे आ जाते हैं साइमन के, लेकिन फिर देवा फाइनली एक सीटी बजाता है और मेंशन में रह रहे 19 कुली उन गुंडों पर टूट पड़ते हैं और देवा कलिशा को आवाज लगाता है और वो भी आकर गुंडों को देवा के साथ मिलकर निपटा देता है। इधर प्रीति स्टेशन पर उतरकर किसी से फोन मांगती है कॉल करने के लिए। तभी वह कल्याणी आ जाती है और उससे कहती है कि देवा ने मुझे भेजा है आपको लेने, और वो प्रीति को लेकर एक कैब में बैठ जाती है, लेकिन वो कार निकलती है साइमन की। उसके अंदर साइमन के लोग हैं और वो लोग कल्याणी और प्रीति को ले जाते हैं। इधर देवा को उसका खबरी बता देता है कि प्रीति वाली गाड़ी पोर्ट के अंदर गई है और देवा वहीं बाइक पर निकल लेता है वहाँ के लिए। इधर साइमन के सामने कल्याणी और प्रीति दोनों बैठे हुए हैं। साइमन पहले कल्याणी के पास आता है और कहता है कि दयाल को कॉल लगा। साइमन वीडियो कॉल पर ही दयाल के सामने कल्याणी की खोपड़ी में सरिया घुसा देता है और उसे मारकर समुद्र में फेंक देता है। फिर देवा आता है और उसे अपनी सफाई देता है कि मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा, और साइमन प्रीति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर इसका हार्ट निकलवाने को कहता है अपने आदमी से और वो लोग प्रीति को ले जाते हैं। फिर देवा पुरानी हिस्ट्री बताता है कि हम कुली लोगों का एक ग्रुप था और हमने एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम लिया, जहां मुझे राजशेखर मिला। उसे मुझ पे काफी भरोसा था। उसने मुझे घर ले जाकर अपने साथ रखा और अपनी बहन तक की शादी मुझसे करवाई। और फिर हम सब 400 कुली लोग एक दिन बाहर के देश में ड्रग के केस में फंस गए और फिर मुझे खुद बचने का मौका मिला, लेकिन मैंने कुली लोगों का ही साथ दिया और अपने परिवार को कुली लोगों के लिए छोड़ दिया। राजशेखर मुझसे नाराज हो गया और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर मैंने उस कंपनी के मालिक को आकर खत्म कर दिया और उसका नाम था सेवियर, जो कि तेरा ही बाप था। और फिर साइमन गुस्से में आ जाता है और देवा पर अटैक कर देता है, जहां देवा और साइमन के बीच वही साउथ स्टाइल में हाथापाई होती है, जहां जाहिर सी बात है कि देवा ही उस पर भारी पड़ेगा, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो जाए। और साइमन उसे धमकी देता है कि अगर तूने मुझे मारा तो तुझे मारने कोई और जरूर आएगा, लेकिन देवा कहता है कि आने दे, उसे भी मिटा दूंगा। लेकिन इतने में कलिशा आकर प्रीति को भी बचा लेता है और देवा साइमन को मार देता है और साइमन के पूरे शिप को बम से उड़ा देता है। तभी कुछ गाड़ियां आती है और इन सब लोगों को घेर लेती है और अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह एक बड़े से खाली ग्राउंड में कुछ हेलीकॉप्टर आते हैं, जिसमें से सिंडिकेट का बॉस दाहा बाहर आता है। दाहा आकर सबसे पहले साइमन के बचे हुए लोगों को मारता है। फिर वो देवा के पास आता है उसे मारने, लेकिन फिर रुक जाता है। उसे याद आ जाता है कि ये यूनियन लीडर था और कहता है कि मैंने आपको काफी ढूंढा लेकिन आप मिले ही नहीं, और उसे अपने साथ होने यानी अपने सिंडिकेट में शामिल होने का ऑफर देता है।
और देवा दाहा के पापा से बात करने के बाद हाँ कह देता है। तभी दाहा के आदमी लोग दयाल को पकड़ के लाते हैं और देवा उसके लिए काफी बड़ा गड्ढा खोदवाता है और उसमें उसे धक्का देकर उसे भरवा देता है। दाहा कहता है कि इतना गहरा गड्ढा करवाने की क्या जरूरत थी उसके लिए। देवा कहता है अरे वो खोदकर फिर से वापस आ जाता है, इसीलिए करवाया। दाहा कहता है कि फिर जुड़ जाइए मेरे साथ, कहीं फिर मुझे इंडिया वापस ना आना पड़े। देवा कहता है कि अगर कुली लोगों को कुछ हुआ तो मैं फिर से आ जाऊंगा तेरे मैक्सिको, क्योंकि अभी तक पोर्ट पर काम करने वाले कुली लोगों को ही ऑर्गन सप्लाई किए जा रहे थे। इस तरह होता है कुली का एंड। यहाँ पर देवा ने दुश्मनों को मारकर बदला तो ले लिया, बेटी को भी बचाया, लेकिन उसे असली बाप होने का सच नहीं बताया। और यहाँ लोकेश कनागराज ने ये बता दिया कि देवा और दाहा की एक नई फिल्म जरूर आएगी। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय।